तो दोस्तों हम लोग समायोजन भी कर लिए, आत्मसातीकरण भी कर लिए, है ना। तो अब हम लोग जीन पियाजे के की टर्म्स में कुछ आगे देखेंगे कि अब आगे क्या है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप पिछला वीडियो हमारा नहीं देखें कि जीन पियाजे के कौन कौन सी की टर्म्स है ना, स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या होता है ना, अनुकूलन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, तो आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया हुआ दोस्तों, एकदम बिल्कुल जाके देखिए, एकदम बिंदास होकर जाके देखिए, एकदम बिंदास। समझ में नहीं आया फिर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आएगी दोस्तों। ये इस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप एकदम बने रहिए, है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो आज हम लोग की टर्म्स में आगे देखेंगे कि साम्य धारण क्या होता है ना। साम्य धारण बोल सकते हैं हम लोग या तो, है ना, ये साम्य धारण या फिर आत्मनियंत्रक प्रतिक्रिया, इनमें से कोई एक नाम आपको सीटेट में आ सकता है, या फिर संतुलन। ये तीन नाम हम संविधान को बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में जानें कि ये क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले साम्य धारण क्या होता है। साम्य धारण का मतलब होता है कि बैलेंस बनाना, है ना, यानी कि समझदारी, एक तरह का बोल सकते हैं कि साम्य धारण का मतलब होता है कि बैलेंस बनाना, या कह सकते हैं कि समझदारी। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि या तो ये तो ना तो आत्मसातकरण होता है और ना ही समायोजन होता है। ये ना तो आत्मसातकरण होता है ना ही समायोजन होता है। जब इसमें से कोई में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है ना, तो क्या करता है कि एक बीच का रास्ता निकालता है, ठीक है। तो बीच का रास्ता निकालना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है ना, साम्य धारण कहलाता है, या आत्मनियंत्रक प्रतिक्रिया कहलाता है, या संतुलन कहलाता है ना, यानी कि बैलेंस बनाना कहलाता है। सपोज मान के चलिए, देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त आपके तरीके से समझाता हूँ आपको, एकदम दिमाग में घुसा देंगे दोस्तों। एक लड़की है ना, वो अपने घर में DLED BEd की हुई है ना, और वो अभी तैयारी नहीं कर पाई और उसके माँ बाप उसके शादी करा दिए। तो जब वो ससुराल जाते हैं तो ससुराल में उस लड़की अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखिए ना, हम BEd DEd की हैं तो बेकार ना हो जाएगा क्या हुआ, हम पढ़ेंगे, हम आगे तैयारी करेंगे, CTET का तैयारी करेंगे, टेट का तैयारी करेंगे, है ना। तो वो हस्बैंड से बोलती है, तो उसका हस्बैंड क्या बोलते हैं कि हस्बैंड जब अपने घर वाले को बताते हैं तो उसके घर वाले बोलते हैं कि नहीं, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम पढ़ोगी तो काम कौन करेगा यहाँ घर का। तो फिर वो अपने हस्बैंड को बोलते कि सुनिए ना, काम करते हैं कि हमको कहीं यहाँ पे बगल में जो कोचिंग है उस कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए, और हम वहाँ पे 5 दिन 6 दिन जो क्लास चलता है वहाँ पे क्लास करेंगे, बाकी सैटरडे संडे जो 2 दिन छुट्टी मिलता है, या संडे को कंफर्म छुट्टी मिलता है, तो संडे को हम घर का पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या की पढ़ाई, पढ़ने और ना पढ़ने के बीच में एक, मतलब काम और पढ़ने के बीच में, है ना, काम और पढ़ने के बीच का एक रास्ता निकाले कि काम भी बन जाए, है ना, और घर का काम भी ना रुके, पढ़ाई भी ना रुके, दोनों चीज़ चलता रहे। तो ये बीच का रास्ता निकाली कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरह से बैलेंस में निकाला जाए इसको, है ना। बीच का रास्ता क्या किया जाए कि काम भी हो जाए और हमारा पढ़ाई भी ना रुके। तो जब लड़की क्या की, यहाँ पे बैलेंस बनाई, तो यही बैलेंस बनाना क्या कहलाया, संविधान। अभी भी समझ में नहीं आया दोस्तों, एक और एग्जांपल देते हैं बिल्कुल आपके स्टाइल में। एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो उसकी पत्नी का घर में झगड़ा होता है सास ससुर के साथ। तो वहाँ पे झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि जब वो पति उसका घर आते हैं तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि देखिए आपके फादर ऐसे बोले, ये बोले, वो बोले, वो बोले, है ना, आप पिताजी से अलग हो जाइए, ठीक है। तो सोचते हैं क्या कि अच्छा ठीक है, पत्नी ये बात बोली तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी माँ के पास जाते हैं कि पूछते क्या बात है। तो जब वो लड़का माँ के पास जाते हैं तो पूछते कि मम्मी क्या बात है, सो ऐसे ऐसे बोल रही थी हमको। तो मम्मी बोलती है कि शायद हमारे लालन पालन में कहीं गड़बड़ी होगा, तभी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा बात हमको सुनना पड़ रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लड़का अपने पिताजी के पास जाते हैं, तो पिताजी बताते हैं ऐसा ऐसा बात है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर लड़का पत्नी के बातों में वशीभूत होकर उसकी बात मान लेगा तो क्या होगा, अलगाव हो जाएगा, है ना। किसी भी एक आदमी का बात मान लेगा तो अलगाव होगा। अगर पिताजी का बात मानेगा तो इधर से अलगाव होगा, उधर की बात मानेगा तो उधर से अलगाव होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बीच की रास्ता निकाला
ठीक है, बीच का रास्ता निकाला और ऐसा रास्ता निकाला कि ताकि पत्नी भी साथ रहे, पत्नी भी खुश रहे, माँ बाप भी खुश रहे, सबको साथ रहे। तो यही बीच का रास्ता निकालना क्या कहलाया? साम्य धारण कहलाया, इक्विलिब्रेशन कहलाया, है ना, या आत्मनियंत्रक या संतुलन कहलाया। दोस्तों नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, एकदम भयंकर, ये वाला तो एकदम समझ में आएगा। आप एक मूवी देखे हैं अजय देवगन का फूल और कांटे, तो वहाँ पे देखिएगा कि अजय देवगन जब उस मूवी में एंट्री करते हैं तो 2 बाइक पे बैठ के चलते हैं, है ना, चलते हैं ना दोस्तों। तो जब वो 2 बाइक पे चलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों एक के बाइक पे बैठते हैं या दोनों बाइक पे बैठते हैं? तो क्या करते हैं कि दोनों बाइक के बीच में संतुलन बना के खड़े रहते हैं, है ना, ना ही वो उस तरफ है ना ही वो उस तरफ है पूरा। तो ये बीच में संतुलन बनाना क्या कहलाया? साम्य धारण कहलाया। दोस्तों अब समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, यकीन नहीं हो रहा कि नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना। तो वही कह रहा है कि साम्य धारण में कि जब बालक ना तो आत्मसात्करण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, जब इनमें से कोई भी स्थापित नहीं कर पाता है तो इसी प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आत्मसात्करण के द्वारा भी नहीं कर पा रहा है ना, समायोजन के द्वारा भी नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर रहा है कि इन दोनों में किसी में नहीं जा रहा है, एक बीच का रास्ता निकाल रहा है। ठीक है, एक बीच का रास्ता निकाल रहा है कि हमको क्या सही है जो दोनों बना रहे हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स दिए थे कि अजय देवगन जो गाड़ी पे चलते हैं तो ना ही वो उस बाइक पे होते हैं ना वो उस बाइक पे होते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच का बैलेंस बना के चलते हैं, है ना। तो यही चीज़ क्या कहलाया? साम्य धारण कहलाया, यानी समझदारी से चला। तो जिस तरह से पति पत्नी में झगड़ा हो, पति का सास ससुर से झगड़ा हो रहा था, तो यहाँ पे लड़के क्या किए कि पत्नी को भी ऐसा काम किया कि पत्नी भी खुश रहे, है ना, माँ बाप भी खुश रहे। तो बीच का रास्ता निकालना, और यही बीच का रास्ता निकालना क्या कहलाए? साम्य धारण कहलाए, यानी बैलेंस बनाना, है ना, समझदारी से काम लेना, क्या कहलाया? साम्य धारण कहलाया। ठीक है, इक्विलिब्रेशन कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आप कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा। और अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको आएगा। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, की टर्म्स है, उन सब के बारे में देख सकते हैं, है ना। तो वैसे भी हम लिंक डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।